दिखाई नहीं देती अमूमन, लेकिन पूरा सफलता का श्रेय उस बेसिक्स और उस फंडामेंटल को ही जाता है, क्योंकि इमारत उसी नींव पर टिकी होती है ना। नींव जितनी बुलंद होगी, इमारत उतनी ही सटीक तरीके से और लंबे समय तक उस पर टिका रहेगा। हालांकि नींव दिखती नहीं है किसी को, लेकिन इमारत की जो सबसे जो फंडामेंटल चीज होती है उसकी फाउंडेशन ही होती है। ठीक इसी तरह इस बिजनेस के बेसिक्स हर बिजनेस के होते हैं, हर काम के बेसिक्स होते हैं, और उस बेसिक्स पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, इसी पर यह डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना शानदार हो। और अमूमन 95% लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने फंडामेंटल्स को ब्रशअप करने के लिए अपने बेसिक्स पे काम नहीं करते, और इसीलिए बिजनेस उतने सटीक तरीके से हो नहीं पाता। लोगों को लगता है यार ये तो छोटी चीज है, ये तो हमको सब पता है। आपको पता है लेकिन आप करते नहीं है सर। सुबह उठकर सैर करना सेहत के लिए अच्छा है, ये सबको पता है, लेकिन करते कितने लोग हैं सर, है ना। ठीक इसी तरह आपको पता सब है, लेकिन करते नहीं है सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिगिनर सेशन। बातें कर रहे हैं हम बेसिक की, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है। जो नए साथी हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है, क्योंकि यही उनके बिजनेस की शुरुआत करता है। और जो हमारे पुराने साथी हैं, जो हमारे पुराने काबिल दोस्त, काबिल लीडर्स हैं, उनके लिए ऑब्वियसली एक ब्रशअप सेशन हो सकता है, क्योंकि कई बार चीजें हम भूल जाते हैं, है ना। तो जब कभी हम ब्रशअप सेशन पे आते हैं तो कभी कभी हम चीजों को रिवाइव कर पाते हैं, कभी कभी हमें वो चीजें रिकॉल हो जाती है, कभी कभी चीजें याद हो जाती है, और ये चीजें याद रहनी जरूरी है। आइए आपको लेके चलता हूँ हमारे बेसिक पे। 4 पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग माय डियर फ्रेंड। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप चले आए, आपका स्वागत। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो इमारत है ना, ये 4 पिलर के ऊपर खड़ा होता है। पहले एक रीजन की जरूरत होती है, जो हमने कल बात करी थी। जो साथी अगर कल के सेशन में मौजूद रहे होंगे, कल हमने एक रीजन की बात करी थी, कल हमने गोल सेट करने की बात करी थी, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करने की बात बताई गई थी, क्योंकि जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होता तब तक आप कोई काम सटीक तरीके से कर नहीं सकते, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, लेटर विल रीच नोवेयर विदाउट एन एड्रेस। ये एक चिट्ठी पे अगर पता नहीं तो चिट्ठी कहीं पहुंचती नहीं। ठीक इसी तरह आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आपके पास लक्ष्य ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है आपको, तो आप कहीं पहुंचते नहीं। आपको पता होना चाहिए, आपका डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए। इस बिजनेस की शुरुआती शर्त है, किसी भी जिंदगी में किसी भी चीज की एक शुरुआती शर्त है कि आपके पास एक लक्ष्य का होना जरूरी है ना। अब लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया, अब आ जाते हैं बिजनेस के स्किल्स पर, कि किसी भी काम को करने के कुछ तरीके होते हैं, राइट। उन तरीकों को हम स्किल्स कहते हैं। अगर आपने तय कर लिया कि आज आप खाना बनाएंगे, आज आप लंच बनाएंगे, ये आपने तय कर लिया, आपका लक्ष्य है कि आप किचन में जाएंगे और आज आप लक्ष्य है कि आज आप डिश बनाएंगे, आज आप लंच बनाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद अगर आपको खाना बनाने के तरीके नहीं आते तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। आपने लक्ष्य का निर्धारण तो कर लिया कि आज आप संडे का दिन, आज आपका लक्ष्य है कि आज आप लंच बनाएंगे या बनाएंगे, ये आपका लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य के निर्धारित होने के बावजूद आपको खाना बनाने के तरीके तो आने चाहिए। अगर खाना बनाना ही नहीं आएगा तो लक्ष्य पर कैसे पहुंचेंगे। तो इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करने के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके हमें पता होने चाहिए, जिसे इंग्लिश में हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। आपको वो स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में मदद करे। आप आ गए डायरेक्ट सेलिंग रेनेसांस वेलनेस में, और आपका लक्ष्य आपने निर्धारित कर दिया कि आपको जिंदगी में सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, और उसके लिए ये 4 पिलर है, 4 सॉफ्ट स्किल है जो आपको डेवलप करने की जरूरत है। बहुत घिटी पिटी सी चीजें हैं, हर आदमी को पता है, लेकिन करता कोई नहीं है सर। नेम लिस्ट पहली, दूसरी इनविटेशन, तीसरी शेयर द प्लान, एंड चौथी फॉलोअप। बड़ी बेसिक सी चीज है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये 4 स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। नंबर 1 नेम लिस्ट, नंबर 2 इनविटेशन, नंबर 3 शेयर द प्लान, एंड नंबर 4 फॉलोअप माय डियर फ्रेंड।
तो पहले पिलर की अगर बात करें, अगर बात पहले सॉफ्ट स्किल की करें, तो जिसे कहते हैं लिस्ट, नेम लिस्ट, हाउ टू मेक अ नेम लिस्ट। इसके पहले एक रेलेवेंट क्वेश्चन ये आता है, व्हाई टू मेक नेम लिस्ट, है ना, कि नामों की लिस्ट बनानी जरूरी क्यों है यार। देखिए सर, आप आ गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आपको बिजनेस करना है कि नहीं करना, और ये बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका सेल्फ एनालाइज होता है। आप अपने आप से बात करिए, अपने आप तय करिए कि आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। अगर सवाल का जवाब हाँ में आता है कि हाँ मैं सफल होना चाहता हूँ, तो आपको नामों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और 95% लोग डायरेक्ट सेलिंग में लिस्ट नहीं बनाते हैं सर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 95% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा होते हैं वो लिस्ट नहीं बनाते, और लिस्ट नहीं बनाते हैं, सफल नहीं हो पाते, क्योंकि आपने शुरुआत में पिलर ही कमजोर कर दी। मकान कैसे खड़ा होगा सर, मकान तो डगमगाएगा ना। जरा सा तूफान आ जाए, जरा सा आंधी आ जाए तो मकान राम नाम सत्य हो जाता है, है ना। फिर लोग इस कंपनी से कूद के उस कंपनी, उस कंपनी से कूद के उस कंपनी, नीचे बेस ही नहीं है। कुछ लोग इस बिजनेस में बेपेंदी के लोटे होते हैं। लोटा समझते हैं आप? लोटे में नीचे तली होती है, पेंदी होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। अब अगर लोटे से पेंदी हटा दी जाए तो वो बेपेंदी का लोटा हो जाता है। वो जिधर ढलान होती है उधर लुढ़क जाता है, वो लुढ़कता ही रहता है, कहीं स्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि नीचे फाउंडेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे बेस नहीं है, क्योंकि पेंदी नहीं है, और डायरेक्ट सेलर्स मजबूत करने पड़ेंगे। ये बड़ी साधारण सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। लोगों को लगता है यार नाम की लिस्ट यार 50 साल से सुनने, 20 साल से सुनने, 55 से सुनने, नामों की लिस्ट बनानी। सर, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी माय डियर फ्रेंड। लोगों को लगता है कि साधारण सी बात है। जितनी साधारण चीजें होती है ना, हर साधारण चीज आसान नहीं होती। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सुबह उठकर सैर करना सेहत के लिए अच्छा होता है, ये सबको पता है, लेकिन कितने लोग जाते हैं? सिंपल है, सबको पता है, सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन जाते कितने लोग हैं? ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी माय डियर फ्रेंड। सिंपल है, इजी नहीं है, इसीलिए लोग करते नहीं है। अब करते नहीं है तो बिजनेस होता नहीं है, बिजनेस होता नहीं तो फिर आगे की कहानी आपको पता है। हाउ टू मेक अ नेम लिस्ट माय डियर फ्रेंड। आपको नामों की लिस्ट बनानी है सर, क्योंकि आप जिस बिजनेस में आ गए, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग है सर। हर बिजनेस के कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जब आप लोगों के व्यवसाय में आ गए हैं, आप लोगों के टीम बनाने के व्यवसाय में आ गए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके पास लोगों के नामों की लिस्ट होनी चाहिए, कि जिन्हें आप इस बिजनेस में जोड़ना चाहते हैं, जिन्हें आप अप्रोच करना चाहते हैं, जिन्हें आप इस बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना चाहते हैं, क्या आपके पास उनके नामों की लिस्ट नहीं होनी चाहिए? तो बिल्कुल होनी चाहिए सर। शूटिंग इन द डार्क खेलेंगे तो नहीं चलेगा सर। अंधेरे में तीर चलाएंगे कि हमारे पास कोई नाम की लिस्ट ही नहीं है, वो सांड की तरह सिर उठाए, जिधर जगह मिलेगी उधर घुस जाएंगे, जो सामने दिखेगा उसको पकड़ के प्लान दिखाने लगेंगे। अगर ऐसा काम करेंगे तो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं सर। शूटिंग इन द डार्क करेंगे ना, अंधेरे में तीर चलाएंगे, तो हो सकता है कि कभी कभार तीर निशाने पर लग जाए, लेकिन हर बार तीर निशाने पे नहीं लगेगा। तो बेटर ये है कि अगर आप इसमें एज अ करियर आप इस बिजनेस को देख रहे हैं, तो आप उजाले में तीर चलाएं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। आपके पास एक सटीक लोगों के नामों की लिस्ट होनी चाहिए कि जिन्हें आप इस बिजनेस के लिए अप्रोच करना चाहते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नामों की लिस्ट नहीं बनाएंगे, आपका बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। आप मेरी बात को गांठ बांध दीजिए। मैं आपको याद आता रहूंगा कि योगेश गुप्ता सर ने सही कहा था, जब तक आप नामों की लिस्ट नहीं बनाएंगे, आपकी कंपनी में आपका बिजनेस सही तरीके से नहीं चलेगा। तो सवाल ये आता है कि अगर नाम की लिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है, तो नाम की लिस्ट बनाए कैसे, है ना। The first step to make a name list is to write it down, my dear friend. Hello, write it down. बहुत सारे लोग मेरे काबिल साथी यहाँ ये कहते हैं कि सर नाम की लिस्ट तो हमको पता है सर, हमारे दिमाग में है सर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाम तो हमको पता है। जब हम इस बिजनेस में आते हैं, बहुत सारे लोग जब बिजनेस को ज्वाइन करते हैं
तो उनसे बोलो कि सर आपको पता है कि आपको किसको ज्वाइन कराना है? हाँ जी सर, हमारे दिमाग में लिस्ट है सर, और चाचे के लड़के को कराना है, मामा का लड़का को कराना है, मेरा बचपन का दोस्त है, साथ में रात को जिसके फिर बाटली खोलते हैं वो है, कलीग है, सब याद है सर हमको। टेंशन की बात लिखने की क्या जरूरत है? रोज मिलते हैं, रात को बैठते हैं, शाम को चाचे का लड़का है, मामे की लड़की है, कलीग है, बचपन का दोस्त है, सब दिमाग में है सर। लिखने की क्या जरूरत है? एकदम नंबर भी याद है हमको। तो ऐसे आप बोलते हैं लिखो, क्यों लिखे सर? है ना? अब पिताजी का नाम लिखने की थोड़ी जरूरत है, पिताजी तो याद है हमको, वैसे हमारा बचपन का दोस्त हमको याद है। सर लोग यही गलती करते हैं। दिक्कत इसी बात की आती है, जैसा मैं अपने सेशन में हमेशा कहता हूं कि लोग अपने आप को सेल्फ जीरोलाइज नहीं कर पाते। लोग अपनी बुद्धि लगाते ही लगाते हैं, बिना बुद्धि लगाए गुजारा होता नहीं है, और बुद्धि लगाने से काम होता नहीं। सर लिस्ट बनाने की पहली जो शर्त है वो कि उसे लिख लीजिए सर। देखिए, आप अगर कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे ना, दुनिया में कोई भी बिजनेस, यू हैव टू बी अकाउंटेबल, डोंट बी। आपको क्या लगता है दुनिया में कोई भी बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं तो उस बिजनेस में हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? छोटे से छोटा व्यवसायी भी अपने बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, हिसाब रखता होगा कि क्या रॉ मटेरियल आया, कितना बिका, कितना नहीं बिका, कितना लाना है, कितने पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं। लोग लिखते होंगे कि नहीं लिखते होंगे सर? चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस। आपने भी एक बिजनेस शुरू किया, यू हैव टू बी अकाउंटेबल। आपको अकाउंटेबल होने की जरूरत है। आपके पास आपके बिजनेस का लेखा जोखा होना चाहिए। आपके पास आपके बिजनेस का लेखा जोखा होना चाहिए, और जो आपके बिजनेस का रॉ मटेरियल है उसका ही लेखा जोखा अगर आपके पास नहीं हो, अगर आपके अकाउंट्स नहीं हो, तो बिजनेस कैसे सस्टेन कर पाएंगे? तो पहली जो नियम है जो किसी भी बिजनेस में होती है, जो अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, कि बिजनेस का लेखा जोखा आपके पास इन रिटर्न होना चाहिए। लोग खाता मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं सर? अगर आप किसी बिजनेस से आते होंगे तो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप चाहे छोटे से छोटा व्यवसाय करते हो या बड़े से बड़ा बिजनेस करते हो, आपके एक खाता होता है, आप उसको अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे, आप उसमें सारा लेखा जोखा रखते होंगे कि किससे लेना है, किसको देना है, क्या माल खरीदना है, क्या बिक गया, क्या बच गया। ये अकाउंटेबिलिटी रहती है कि नहीं रहती है सर? तो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल तो लोग ही हैं, तो लोगों का लेखा जोखा नहीं होना चाहिए हमारे पास? होना चाहिए ना सर। और लेखा जोखा दिमाग में नहीं रखते सर। लेखा जोखा जो है, जो बही खाता है, वो लिखते हैं, और हमारे बिजनेस का बही खाते में आपके रॉ मटेरियल्स लिखे जाने चाहिए। दिमाग पे कभी भरोसा मत कीजिएगा सर, दिमाग बड़ा खतरनाक आदमी है, ये कभी न कभी आपको धोखा देता है। दिमाग पे कभी भरोसा मत कीजिए, दिमाग आपको धोखा देता है, देगा ही, दिया भी होगा। दिमाग की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात एक ही है कि दिमाग भूल जाता है। हम चीजें भूल जाते हैं सर, ये अच्छी बात है और यही बुरी बात। अच्छी बात क्यों है जानते हैं? अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आदमी की जिंदगी में, मैंने अभी कहा कि फुल ऑफ सरप्राइजेस, फुल ऑफ चैलेंजेस होती है इंसान की जिंदगी। इंसान की जिंदगी में कुछ टफ टाइम्स भी आते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत कभी कभी टफ टाइम भी आते हैं, कभी चैलेंजेस भी आते हैं। इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा दुख होता है कि उसकी जिंदगी से कोई चला जाए दुनिया को छोड़कर, है ना, कोई हमारे प्रियजन चले जाए दुनिया को छोड़कर, तो ये कितनी तकलीफ होती है हमें। लेकिन अच्छी बात क्या है जानते हैं? कि इंसान वो दुख भूल जाता है कुछ दिनों के बाद। अगर किसी की जिंदगी से कोई चला जाए तो वो दुख उसे जिंदगी भर याद रहे, तो जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, सोचिए जरा। कि अगर किसी के घर से कोई चलती है कि इंसान भूल जाता है, हम चीजें भूल जाते हैं, हम अच्छी चीजों को भी भूल जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज मान लीजिए आज 9 जून है, 9 जून 2024 को हम बातें कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 जून 2022 को आप सुबह 8 बजे क्या कर रहे थे, आप नहीं बता पाएंगे। हालांकि 9 जून 2022 को आप और मैं इसी धरती पर, इसी दुनिया में रहे होंगे,
और उस समय भी 8 बजे होंगे और आप कुछ ना कुछ 8 बजे कर ही रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली आप मुझे बताइए कि 9 जून 2022 को आप 8 बजे क्या कर रहे थे, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि दिमाग भूल जाता है। लेकिन अगर आपने इसे राइट डाउन किया होता, किसी डायरी में आपने मेंटेन किया होता कि हर रोज सुबह की मैं दिनचर्या नोट कर लेता हूँ, तो आप मुझे कहते हैं कि 2 मिनट का समय दीजिए, आप डायरी के पन्ने पर 9 जून 2022 को पहुंचते और आप वहां मुझे देखकर सटीक बता देते कि 9 जून 2022 को आप 8 बजे क्या कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग भूल जाता है सर। तो नामों की लिस्ट दिमाग में नहीं होनी चाहिए सर, वो आपके डायरी में होनी चाहिए, है ना। आपने एक आपको मान सम्मान इज्जत सब मिलने वाला है, और जिस बिजनेस के बदौलत ये सारी चीज शुरुआत कीजिए, आपने एक शानदार बिजनेस किया, एक शानदार डायरी लीजिए, एक शानदार पेन लीजिए और लोगों के नामों की लिस्ट बनाइए। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो 2 रुपए का पेन लेते हैं, और यूज एंड थ्रो पेन आता है 2 रुपए 4 रुपए का, और ये एक चिरकुट उठा लाते हैं कहीं। चिरकुट समझते हैं आप? एक पन्नी निकाल लाएंगे कहीं से, एक कॉपी से, बच्चे की कॉपी से फाड़ा लाएंगे। अब वो चिरकुट लेंगे और फिर 2 रुपए के पेन से लिखेंगे 4 दाम। जिस बिजनेस की शुरुआत चिरकुट से होगी, वो बिजनेस तो चिरकुट ही रह जाएगा ना सर, है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि ये नेचर आपको वही लौटाती है जो आप नेचर को देते हैं, प्रकृति आपको वही लौटाती है जो आप प्रकृति को देते हैं। आपने प्रकृति को मैसेज क्या दिया? आपने प्रकृति को मैसेज दिया कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसकी शुरुआत चिरकुट से हो रही है कि एक पन्नी फाड़ लाए और एक 2 रुपए का पेन ले आए और उससे लिख रहे हैं जी। अब यहाँ कुछ लोग होते हैं थोड़े चतुर टाइप, वो कहेंगे सर ये तो गलत बात है, 2 रुपए के पेन से क्या नहीं लिख सकते हैं? 2 रुपए के पेन से भी तो वही लिखेंगे जो 100 रुपए के पेन से लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, 2 रुपए के पेन से भी लिखा जाएगा और 2000 के पेन से भी लिखा जाएगा, लेकिन बात आपके मनस्थिति की हो रही है। जब आप चिरकुट वाला कागज पे 2 रुपए के पेन से लिखते हैं ना, तो आपकी मनस्थिति कमजोर रहती है। जब आप एक बढ़िया 100, 200, 500 रुपए के पेन से 200 रुपए के डायरी पे लिखते हैं ना, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट आती है कि यार मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैंने एक डायरी ली है, मैं एक शानदार पेन लिया है। रोनाल्डो का नाम आपने सुना होगा, फेमस फुटबॉल प्लेयर हुए। रोनाल्डो ने एक बार हाथ में एक महंगी रोलेक्स की घड़ी पहनी थी जब वो इंटरव्यू कर रहे थे। तो एक पत्रकार ने रोनाल्डो से पूछा कि सर आप इतनी महंगी घड़ी क्यों पहनते हैं? ये तो शो ऑफ करना हुआ ना, कि आप दिखाते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, कि आप इतनी महंगी घड़ी क्यों पहनते हैं। सस्ती घड़ी में भी तो वही टाइम दिखाता है जो महंगी घड़ी में दिखाता है, समय में कोई अंतर थोड़ी होता है। 500 रुपए की घड़ी पहनेंगे उसमें भी वही समय दिखाएगा, 5 लाख रुपए की घड़ी पहनेंगे तो उसमें भी वही समय दिखाएगा। रोनाल्डो ने उस पत्रकार को जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समय तो दोनों घड़ी में एक ही दिखाता है। 500 रुपए की घड़ी पहनेंगे तो उसमें समय दिखाता है, लेकिन अगर 5 लाख की घड़ी पहनते हैं ना, तो ये पहनने वाले का समय भी बताता है कि पहनने वाले का टाइम अच्छा चल रहा है ना। टाइम तो सबका समय एक ही होता है, लेकिन हर आदमी का समय अलग अलग होता है। अगर कोई 500 रुपए की घड़ी पहना है तो वो ये दर्शाता है कि उसका समय कैसा चल रहा है, और अगर कोई 5 लाख की घड़ी पहन रहा है ना सर, तो समय उसका पर्टिकुलर कैसा चल रहा है ये भी पता चलता है ना। आपको अच्छा फील होता है। आपने एक बिजनेस को शानदार बिजनेस शुरू किया है, ये बिजनेस आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है, ये बिजनेस समाज में आपको मान सम्मान दिला सकता है। इसकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर चिरकुट से और 2 रुपए के पेन से शुरुआत करेंगे तो बिजनेस भी चिरकुट लेवल का ही रह जाएगा। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, भावों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। एक बढ़िया डायरी लीजिए, शानदार कलम लीजिए और इस बिजनेस में नामों की लिस्ट बनानी शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए सर। अगर आप ये नहीं करते तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा, मेरी बात गांठ बांध दीजिए। अब लोग कुछ बोलते हैं कितने लोगों की लिस्ट बनाए सर, तो कुछ लोग 10 लोगों के नाम लिख कर ले आते हैं, कुछ कहते हैं जी हम तो 10 ही को जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो किसी को जानते ही नहीं है। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 300 पीपल,
अब कुछ लोगों को बुखार हो जाता है, 300 लोगों का नाम सुनते लोग बोलेंगे सर 300 लोगों को हमको ज्वाइन कराना पड़ेगा ना। 300 लोगों को आपको कभी ज्वाइन नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन नाम 300 लोगों की बनाइए कम से कम। लोग बोलते हैं हम तो किसी को जानते ही नहीं है। मेरा सर 25 साल 30 साल 40 साल से आप इस दुनिया में अपना शकल लेके घूम रहे हो, आपको 200-300 लोग भी नहीं जानते। आप अपने मोबाइल का कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलिए, आपके मोबाइल में फेसबुक फोन बुक होगा, फोन बुक में 300-400 लोगों के नाम नंबर आपके मिल जाएंगे। और आपके फोन बुक में आपने जिनका नाम और नंबर लिखा होगा उनको आप जानते होंगे, तभी तो उनका नाम लिखा है ना सर। नहीं जानते तो कैसे लिखते? तो नामों की लिस्ट बनाइए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी हम तो, हमारे पास नाम ही नहीं है। तो उनको मैंने कहा कि एक काम करिए, अगर एक नाम लिखने के आपको 500 रुपए दूं तो कितने लिख दोगे? तो कहता है जी हम तो पूरा डायरी भर देंगे। करना कुछ नहीं है, बस एक नाम लिखो और उसके साथ 500 रुपए ले लो। अगर आप लोगों से पूछे कि सर अगर मैं आपको एक नाम लिखने भर के 500 रुपए दूं तो कितने नाम लिख दोगे? तो वो कहेगा 3-4 पेन ला दीजिए सर, एक बड़ी डायरी ला दीजिए, पूरा भर दूंगा मैं, 1 लाख 2 लाख रुपए का काम कर लूंगा मैं सर। पैसे मिलेंगे तो लोग नाम तो लिखते ही। अच्छा अब ये नाम लिखेगा, पहला नाम लिखेगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं उनको जानता हूँ। तो उससे पूछे कि वो आपको जानते हैं क्या? तो कहता नहीं वो तो मुझे नहीं जानते। तो सर नाम की लिस्ट उनकी बनानी है जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं। अब आप नाम लिख दोगे शाहरुख खान, मैं तो बचपन से जानता हूँ शाहरुख खान को। शाहरुख खान आपको जानता है क्या? नहीं वो हमको नहीं जानता, तो उसके नाम की लिस्ट नहीं बनानी है सर, है ना। लोग पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। आपको नामों की लिस्ट उन लोगों की बनानी है जिन्हें आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। ऐसे एटलीस्ट 300 लोगों के नामों की लिस्ट बनाइए। अब आप बोलेंगे 300 लोगों के नामों की लिस्ट क्यों बनाए? आप तो कह रहे हैं 300 लोगों को अप्रोच ही नहीं करता। जब आपके पास बैकअप होता है ना सर, तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। अब किसी ने 10 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई समझो, अब इसने पहले आदमी को अप्रोच किया उसने मना कर दिया, दूसरे को अप्रोच किया उसने मना कर दिया, पांचवें को अप्रोच किया उसने मना कर दिया। अब इसका 50% विकेट डाउन है, 5 लोग पवेलियन लौट चुके हैं इसके, बाकी 5 बचे हैं। अब ये जब 5 लोगों के पास जाएगा ना, इसका एटीट्यूड जो है ना वो मुर्गियों जैसा होगा। इसका कॉन्फिडेंस लीक हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 10 ही लोग थे, पहले 5 को ये अप्रोच कर चुका, 5 मना कर चुके। अब ये घबराया घबराया रहेगा। अब जब ये छठे के पास जाएगा ना तो इसके कंधे झुके हुए रहेंगे, ये रिक्वेस्टिंग मोड में आ जाएगा, ये बेचारा टाइप हो जाएगा, क्योंकि इसके पास, इसको पता है कि पीछे अब 4 ही बचे हैं। अगर ये नहीं जुड़ा तो, अगर वो नहीं जुड़ा तो इसका कॉन्फिडेंस लीक हो जाता है। लेकिन अगर पीछे लिस्ट में 300 लोग रहते हैं ना तो फिर कॉन्फिडेंस लीक नहीं होता, फिर ये चौड़े में जाता है, फिर इसकी छाती चौड़ी रहती है। इसको बता रहे यार 5 ने मना किया, ये भी कर देगा और क्या होगा, 4 और मना कर देंगे और क्या होगा, नाम की लिस्ट 300 पीछे पड़ी हुई है। ये जो बैकअप होता है ना सर, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये आपको सपोर्ट देता है। आपको 300 लोगों को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ती अमूमन। मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग के करियर में आज तक नहीं देखा कि किसी एक बंदे ने 300 लोगों को बिजनेस दिखाया, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, वो कहते होंगे कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, वो कंपनी अच्छी नहीं है। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को ही भला बुरा कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेकार है, मैंने कर करके छोड़ दी, होता नहीं है। आप एक आदमी ईमानदारी से खोज कर ले आइए जिसने 100 लोगों को प्लान दिखाया हो पर्सनली और उसका बिजनेस नहीं चला हो। आप पूरी दुनिया में ऐसा एक शख्स खोज कर नहीं ला सकते जिसने 100 लोगों को प्लान दिखाया हो और उसका बिजनेस नहीं हुआ। ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर 100 लोगों को किसी ने प्लान दिखा दिया, वो आदमी करोड़पति है। आप मुझसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, 5, 10, 15, 20 लोगों को अप्रोच करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने कर करके देख ली, बिजनेस होता नहीं, आपने की नहीं, तो बिजनेस होगा कहां से? अगर कोई भी इंसान 100 लोगों तक इस बिजनेस को लेकर चला जाए, वो आदमी करोड़पति है। 300 लोगों तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोग ईमानदारी से लोगों से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के बोल, तूने कितने लोगों को प्लान दिखाया अभी तक? वो बोलेगा सर 5 को दिखाया था, 6 को दिखाया था, 15 को दिखाया। 20-25 के ऊपर कोई बढ़ता ही नहीं। 100 लोगों तक प्लान लेकर चले जाइए, आप इस बिजनेस में सफल हैं, यकीन मानिए, करके देखिए।
लेकिन 300 लोगों की लिस्ट इसलिए बनानी है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। जब आपके जेब में पैसे होते हैं ना और आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जब मान लो आपके जेब में 10,000 रुपए है, आप चले गए किसी रेस्टोरेंट में, तो आपको तकलीफ नहीं होती। फिर आप दिक्कत, आप बोले कितने का ही बिल आ जाएगा यार, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 का बिल आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जेब में 1,200 रुपए पड़े हो, फिर आप घबराए मेन्यू देखते हैं, फिर आप पहले रेट देखते हैं, फिर खाना मंगाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों? हालांकि खाना 500 का ही खाएंगे, लेकिन आपको टेंशन रहती है कि जेब में 1,200 ही पड़े हैं, कहीं बिल 1,500 का आ गया तो फिर सिनेमा में दिखाता है कि बर्तन धोना पड़ता है ना? तो खाने के बाद कहीं बर्तन धोने की नौबत, बैकअप जरूरी है सर। 300 लोगों की लिस्ट बनाइए और आप बना सकते हैं। हम सारे लोग इस धरती पे 300, 400, 500 लोगों को जानते हैं। ऑलवेज रिमेंबर मैंगो पीपल। अब लोग सोच कंफ्यूज होते हैं कि सर किसको बनाएं, क्योंकि जब लिस्ट बनाने की बात आती है ना, तो लोग एक्सक्लूसिव लोगों को तलाशने लगते हैं कि यार वो बड़ा डायनेमिक लड़का था, यार वो आदमी बड़ा शानदार था, अरे उसकी पकड़ समाज में बहुत ज्यादा है, अरे वो दिखने में बहुत बढ़िया है। लोग चुनना शुरू करते हैं एक्सक्लूसिव लोग। अरे वो एक नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर था, उसको उसको ज्वाइन करा देना तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। सर, हर उस आदमी को जिसको आप जानते हैं और आपको जो लगता है कि वो सेंसिबल है, उसकी लिस्ट बनाइए। ऑलवेज रिमेंबर मैंगो पीपल माय डियर फ्रेंड। मैंगो पीपल समझते हैं आप? आम आदमी। हमारा देश आम आदमियों का देश है ना? वी ऑल आर मैंगो पीपल। आम आदमी, कॉमन पीपल। डायरेक्ट सेलिंग इज द बिजनेस ऑफ कॉमन पीपल। ये ऑर्डिनरी लोगों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है। यहाँ आपको स्टार क्वालिटी वाले लोगों को तलाशने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस मॉडल लोगों को बिल्ड करता है। साधारण से साधारण आदमी को आप इस सिस्टम में ले आइए, वो आदमी डायनामिक हो जाता है। ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आने के पहले बोलना नहीं जानते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद स्टेज पे शानदार बोलते हैं। ये इंडस्ट्री लोगों को बिल्ड करती है। आप जिनको भी जानते हैं ना, बिना प्री जज किए, बिना उनके बारे में अपने से अंदाजा लगाए बिना कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आप सबकी लिस्ट बनाइए। द सेकंड स्टेप टू मेक अ नेम लिस्ट इज डोंट प्री जज। मैं और आप भगवान थोड़ी है कि अंतर्यामी है, पहले पता कर लेंगे कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, है ना? दिक्कत कहाँ आती है? अब लोग जब लिस्ट बनाने बैठते हैं तो वो सोचेगा मामे का लड़का, बोले वो तो पागल है, चाचे की लड़की, अरे वो तो दिन भर घूमती रहती है, पड़ोसी वो तो बेवड़ा है, मेरा कलीग इसको तो बुद्धि ही नहीं है ना? वो सबको प्रीजज करना शुरू करेगा। ये सुबह से शाम तक कागज कलम लेके बैठेगा, लेकिन लिस्ट नहीं बनेगी इसकी। क्यों? क्योंकि ये लोगों को प्री जज कर रहा है कि अरे वो तो पागल है, अरे वो तो दिन भर घूमती रहती है, अरे वो तो सोता रहता है, अरे वो तो बकवास करता है, अरे उसको तो बुद्धि ही नहीं है सर, है ना? ये सुबह से शाम हो जाएगी, लिस्ट बनेगी नहीं इसकी। अब फिर ये पिक्चर देखने चला जाएगा, फिर ये बोलेगा अरे यार लिस्ट तो बनने दी, चलो सिनेमा देख के आते हैं। ये पिक्चर देखने चला जाएगा। ये दिन खराब कर लिया अपना, न इससे लिस्ट बनी, न इसका बिजनेस हुआ, सिनेमा देख के रात को आके सो जाएगा। डू नॉट प्री जज माई डियर फ्रेंड्स। यू नेवर नो, यू नेवर 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 नो कि कौन सा आदमी कैसा बिजनेस करेगा। हर वो आदमी जिसे आप जानते हैं, जो आपको जानता है, उनके नामों की लिस्ट बनाइए। वो आदमी आपके आसपास के हो सकते हैं, इन एंड अराउंड के हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। आप उनके नामों की लिस्ट बनाए। और अगर नामों की लिस्ट बनाने में कंफ्यूजन आ रहा है तो ये थ्योरी है जिसे हम कहते हैं द फ्रेंड्स थ्योरी। इस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए, फ्रेंड्स का मतलब होता है एम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, R for relatives, I for institutions, E for employers, N for neighbors, D for dreamers, S for strangers. हम सारे लोग परिवार में होते हैं, हमारे
परिवार के लोग होते हैं, कुछ हमारे मित्र होते हैं, है ना। मैंने जब सोशल एनिमल, मैं और आप जंगल में तो रहते नहीं है, हम लोग मोगली तो नहीं है ना। हम लोग समाज में रहते हैं, तो हमारी कुछ फैमिली होती है, हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं। भाई मेरी आवाज सुन रहा, पता पैसा करता है, आपके पर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उनका नाम लिखिए। हमारे आपके जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं हमारे, उनको पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे में से किसी का दोस्त अनिल अंबानी लिस्ट और वो डायरेक्ट किसी आदमी को लेटा दे उसके सामने, तो उसके जान तो जाए ही जाए, है ना। एक आदमी ऑपरेशन थिएटर में गया, बड़ा घबराया हुआ था, तो डॉक्टर ने उसको बोला इतना घबरा क्यों रहे हो? बोला डॉक्टर साहब मैं जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करवा रहा हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे पागल, इतना इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं भी तो पहली बार ही कर रहा हूँ, देखो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अब वो आदमी ज्यादा घबराने लगा कि यार पहली बार कर रहा। तो डॉक्टरी में पहले आपको गिनी पिग दिए जाते हैं, पहले आपको मेंढक दिया जाता है कि इस पे प्रैक्टिस कर लो, कि अगर ये मर भी जाए तो कोई दिक्कत। हमारे आपके जो रिलेटिव है ना, ये अगर किसी काम में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम प्रैक्टिस करने के तो काम आ जाएंगे ना। आपके मामा जी आपको पता है कि नहीं जुड़ेंगे? आप मामा जी का नाम लिख लीजिए, मामा जी के पास जाइए, बोलिए मामा जी आइए आपको बिजनेस बता रहा हूँ। मामा पूछेगा कौन सा बिजनेस? बोला आइए बैठिए तो सही। आप डायरी निकालोगे, उसमें बनाओगे अपना गोला बाला, मामा जी ये मैं हूँ। बोला बेटा तू जिंदगी में भी जीरो है, कागज पे भी तू जीरो है, तू हर जगह जीरो है। बोला अरे मामा जी बात समझो। और उसके नीचे एक और जीरो आपने बनाया, बोला ये मामे आप हो, आप जुड़ गए हो। और जैसे ही आप अपने नीचे गोला बनाते हो ना, मामा बोलता है रुक जा बेटा, हमको सब पता है। बोले बेटा हमको सब पता है, ये जोड़ने वाला काम है, हमको नहीं करना। आप बोला अरे मामा जी सुन लो, बड़ी बढ़िया कंपनी रेनेटस वेलनेस है, आप दो लोगों को जोड़ोगे, आपको पैसे आएंगे, जनरेशन इनकम है। मामा बोलेंगे अरे रुक जा बेटा, हमें सब पता है, हमको नहीं जुड़ना। आप बोला अरे मामा जी आगे देखो, अवार्ड रिवॉर्ड है, अरे मामा जी आगे देखो, रिट्रीट ले जाती है कंपनी। मामा कह रहा रुक जा बेटा, हमें नहीं करता। आप बोलो सर इंटरनेशनल ट्रिप भी मामा ले जाती है, आप बात तो समझो। मामा कहता है कि बाबा रुक जा, मुझे नहीं जुड़ना। आप बोलोगे मामा मुझे पता है कि नहीं जुड़ोगे, कम से कम प्रैक्टिस तो कर लेने दो। है ये जो रिश्तेदार हैं, ये किसी काम नहीं आ रहे हैं, कम से कम ये प्रैक्टिस करने के काम तो आएंगे। इनका नाम भी लिख लो। इंस्टीट्यूट्स होते हैं सर। मैं और आप कभी स्कूल गए होंगे, कभी कॉलेज गए होंगे, किसी कहीं जॉब किया होगा, कहीं कुछ कंप्यूटर सीखने गए होंगे, वहां भी लोग होंगे। वहां जो लोग मिले थे उनके नाम लिखिए। मैं और आप कहीं जॉब करते होंगे, या कहीं कभी मैंने कोई कंपनी खोली होगी, आपने उसमें कुछ लोगों को जॉब दिया होगा, आप एम्प्लॉयर रहे होंगे, आप एम्प्लॉय रहे होंगे, वहां जो लोग मिले होंगे उनके नाम लिख सकते हैं आप। और हम सभी के पड़ोसी होते हैं, क्योंकि जंगल में तो मैं और आप रहते नहीं, हम सोसाइटी में रहते हैं, और सोसाइटी लोगों से मिलकर ही बनती है। मेरे आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह लोग हैं, है ना। तो लोगों के नाम लिखिए, उनको भी पैसे चाहिए ना सर। ड्रीमर्स होते हैं कुछ लोग हमारे आसपास, जो बड़े उनके सपने बड़े 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 होते हैं कि जिंदगी में एक दिन ये कर लूंगा, एक दिन वो कर लूंगा, ये झंडे गाड़ूंगा। ऐसे ड्रीमर्स अगर आपको कोई मिलते हैं तो उनके नाम लिखिए। और स्ट्रेंजर्स माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ी लिस्ट इन्हीं की होती है। जो अनजान लोग होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं, जिन्हें हम जानते नहीं है, उनके नामों की भी लिस्ट बनानी है। अब आप बोलोगे स्ट्रेंजर है तो उसका नाम कैसे पता चलेगा? स्ट्रेंजर से आपको मुलाकात करनी होगी, उनसे आपको मेल जोल बढ़ानी होगी, उनसे आपको बात करना होगा, उनसे आपको नाम पता करके उनका नाम अपने लिस्ट में बनाना पड़ेगा। आप बोलोगे ये बड़े झमेले का काम है। मैं बोलता हूँ आसान कौन सा काम है? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आसान है क्या? अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप आसान है क्या? अगर आप मोची का काम करेंगे सड़क पे बैठ के तो आसान है क्या? अगर कोई आदमी भीख मांग रहा होगा तो भीख मांगना आसान है क्या? इस तपती दोपहरी में सारा दिन कटोरा लेके बैठता होगा तो भीख मिलती होगी सर। आसान इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप आसान काम की तलाश में हैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से, दुनिया में अगर आप रुपए कमाने के लिए निकलेंगे ना तो आसान कुछ नहीं है सर। हर जगह मेहनत है। मैंने बताया ना कि भीख मांगने में भी मेहनत है। ऐसा तो नहीं कि भिखारी कटोरा रख के अपने घर चला जाता होगा, कि लोग अपने कटोरे में पैसे डाल देंगे, शाम को आके कलेक्ट कर लूंगा। ऐसा तो नहीं है ना, भिखारी को बैठना पड़ता होगा। चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, वो बेचारा 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे वो कटोरा लेके वहां स्टेशन के किनारे, मंदिर के किनारे, मस्जिद के बाहर बैठता होगा। उस बैठने के बदले में उसको भीख मिलती होगी। आप कोई भी काम कर लें,
मेहनत तो हर जगह रहेगी, बिना मेहनत के पैसे। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन-सा काम करना है। मैं जब लोग बोलते हैं कि सर ये नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा मुश्किल काम है, मैं बोलता हूँ आसान काम कोई बता दो मैं भी कर लेता हूँ। कोई आसान काम है क्या? दुनिया में कोई आसान आप परचून की दुकान खोल लीजिए, आप किराने की दुकान खोल लीजिए, किराने की दुकान चलाना आसान है क्या? किसी किराने वाले से जाके पूछिए कि भैया ये दुकान चलाने में बड़ा आसान है क्या? वो कहता है भैया 15 घंटे दुकानदारी करनी पड़ती है। सुबह 6 बजे खोलते हैं, रात को 10 बजे तक चलानी पड़ती है। और किराने की दुकान का मालिक का दिक्कत ये है कि उसको दुकान में बैठना पड़ता है, क्योंकि उसके दुकान में कच्चा गल्ला होता है। अब उसने स्टाफ रख दिया, कोई आदमी आया 1 किलो चावल खरीद के ले गया, अब बोरे से 1 किलो चावल कम हो गया, उसको कैसे पता चलेगा? वो उसका स्टाफ ने 2 किलो चावल बेचा, पैसा जेब में रख लिया। तो बेचारे मालिक को मजबूरी में 15 घंटे दुकान में बैठनी पड़ता है कि भाई दुकान से कोई चोरी ना हो जाए। लंबी लिस्ट है, टाइम शॉर्ट है, नहीं तो मैं आपको हर धंधे की तकलीफ बताता कि लोगों को धंधे में तकलीफ कैसी होती है। दुनिया में हर काम में मुश्किल है सर। और अगर सारे मुश्किलों को कंपेयर करेंगे तो इससे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा आसान काम आपको दूसरा कोई नहीं दिखेगा। आप बोलेंगे इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं धरती पे, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। न पैसा लगना है, न पूंजी लगनी है, न मकान, न दुकान, कुछ नहीं लगना, आराम से बिजनेस डेवलप होता है। मैन इज अ सोशल एनिमल माय डियर फ्रेंड। हम सभी लोग सोशल एनिमल हैं, हमारे कुछ सर्किल होते हैं, हम सभी का सर्किल, हम कहते हैं ना फ्रेंड सर्किल है हमारा, ये सोशल सर्किल है, तो हमारे सर्किल होते हैं। बेसिकली सर्किल को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक को हम हॉट सर्किल कहते हैं, दूसरे को वार्म सर्किल कहते हैं, तीसरे को कोल्ड सर्किल कहते हैं। हॉट सर्किल में वो लोग आते हैं जो हम पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन होते हैं हमारी जिंदगी। सबकी जिंदगी में 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे होते हैं जो आप पे भरोसा करते हैं। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 2, 4, 5 लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हम पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब अगर आपकी जिंदगी में वो लोग नहीं है तो मैं एक तरीका बताता हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन यही तरीका है। आप आंख बंद करके ये सोचिए कि आज आप अगर गुजर जाए, भगवान न करे आज आपका देहांत हो जाए, तो ये खबर सुन के सबसे पहले कौन आपके घर पे आएगा? कि अगर एक दिन हम सभी को चले जाना है सर, तो एक दिन आप ऐसा सोचो कि आज आपका देहांत हो गया है, भगवान ना करे, और ये खबर मार्केट में गई, तो ये खबर सुन के आपके घर पहले कौन आएगा? जो 5-10 लोगों का नाम आपके दिमाग में आता है ना, वो आपके हॉट सर्किल के लोग हैं। क्योंकि आपके गुजरने के बाद भी वो आपके घर पे आ रहा है कि अब तो आप नहीं रहे, तो अब आपसे कोई स्वार्थ सिद्धि तो होनी नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी वो आदमी आपके घर पे आता है, यानी वो आपसे साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है। वही आपके हॉट सर्किल के लोग हैं, उनका नाम इस हॉट सर्किल में लिखिएगा। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, भावना को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके हॉट सर्किल के लोग हो जाएंगे। वार्म सर्किल के लोग वो होते हैं जो हम पे रिलेशन तो हमारे संग उनका बढ़िया होता है, लेकिन वो जजमेंट, उनका डिसीजन वो अपने हिसाब से लेते हैं। वो हमारे वार्म सर्किल के लोग हो सकते हैं। और कोल्ड सर्किल के लोग वो होते हैं, पूरी दुनिया हमारी कोल्ड सर्किल में आती है, जिनके नजर में हमारी कोई रेपुटेशन नहीं होती, वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, वो अनजान लोग होते हैं। ये 3 सर्किल में आप लोगों को बांट सकते हैं। शुरुआत कोशिश इस बात से करिए कि हमेशा हॉट सर्किल से शुरुआत की जाए। क्यों? क्योंकि जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, उन्हें अगर हम किसी बिजनेस के बारे में बताएंगे तो वो हमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नजर में हमारी एक अच्छी छवि है, हमारी फेस वैल्यू, वो हमारे कहने पे जुड़ सकते हैं। और शुरुआत में दिक्कत ये आती है कि शुरुआत में जब आप किसी के पास जाते हैं इस बिजनेस को लेके, आप उसको बताते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, तो लोग बोलेंगे कि तूने खाई? तो आप बोलेंगे भाई मैंने तो अभी हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था। किसी को फायदा हुआ? तेरे को कोई फायदा हुआ? आप बोलते नहीं हुआ। आप बोलते हैं ये मार्केटिंग प्लान इतना शानदार है ना कि इसमें करोड़ रुपए कमाने का पावर है। वो आपसे पूछेगा तेरे को कितने आए? आप बोलेंगे मुझे तो 1 रुपए भी नहीं आए, मैंने तो अभी पिछले हफ्ते ज्वाइन किया था। तो बोलेगा जब तुझे आ जाए तब आ जाना भाई, जब तेरे को फायदा हो जाए तो आ जाना भाई। लोगों का दिक्कत क्या है कि लोग प्लान नहीं देखते, प्लान दिखाने वाले को देखने लगते हैं। लोगों का दिक्कत ये है कि उनको बोलिए कि सर आप प्लान पे फोकस कीजिए, प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, प्लान दिखाने वाले पे मत फोकस कीजिए। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जब आप वेटर को कहते हैं खाना ऑर्डर करने के लिए, तो वेटर थोड़ी पूछते हैं आपने बिरयानी ऑर्डर किया, अब आप वेटर को बोलेंगे तूने खाई थी, तो वेटर बोलेगा नहीं तो मुझे क्यों देता है? ऐसा बोलते हैं क्या? भाई आप खाने पे फोकस करते हैं, खाना सर्व करने वाले पे फोकस नहीं करते कि वेटर ने बिरयानी खाई कि नहीं खाई, वेटर को बिरयानी अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप होटल के मेन्यू पे फोकस करते हैं कि इस होटल का बिरयानी बढ़िया है, यहाँ का पुलाव बढ़िया है, यहाँ की शाही पनीर बढ़िया है।
आप वो खाना वेटर से मंगा लेते हैं। सर्व करने वाले पे आप फोकस नहीं करते हैं, आप खाने पे फोकस करते हैं। ठीक इसी तरह इस बिजनेस को लोगों को बताइए कि जो सर्व कर रहा है उस पे फोकस मत कीजिए, जो प्लान दिखा रहा है उस पे फोकस मत कीजिए, प्लान पे फोकस कीजिए। प्लान में कितनी पावर है, प्रोडक्ट में कितनी पावर है, उस पे फोकस कीजिए। कौन दिखा रहा है इस पे फोकस मत कीजिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही बात डायरेक्ट सेलिंग की आती है, लोग वेटर से पूछते हैं तूने बिरयानी खाई? वेटर कहता है नहीं सर। तो मुझे क्यों खिला रहा है, पहले तू खा उसके बाद मेरे लिए लेके आई हो। ऐसा संभव है क्या? वो वेटर अगर सारा डिश खाने लगे तब तो बेचारा उसका तो हालत ही खराब हो जाए, फिर उसे सारा डिश पहले खाना पड़ेगा, फिर वो जाके लोगों को सर्वाइव करके सर मैंने पनीर भी खाई है, मैंने बिरयानी भी खाई है, सर मैंने ये भी खाई, आप भी खाओ। ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन जिंदगी में ऐसा हो सकता है। आगे लेके चलता हूँ। द सेट थ्योरी, द पीपल whom I know, the people whom they know। अगर हॉट सर्किल खत्म हो जाए तो दूसरा तरीका क्या होता है, अनजान लोगों तक पहुंचने से पहले एक अच्छी तरीका ये होता है कि आप सेट थ्योरी पे बात करें। व्हाट इज दिस सेट थ्योरी? मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। हम सब का एक सर्कल होता है, मैंने अभी आपको बताया, और सर्कल लोगों से मिलकर ही बनता है। अगर आप कहते हैं कि मेरा फ्रेंड सर्कल है, तो यानी बहुत सारे फ्रेंड से मिलकर आपका फ्रेंड सर्कल बना होगा। अगर आप कहते हैं कि हमारा बिजनेस सर्कल है, तो बहुत सारे बिजनेस कलीग से मिलकर आपका बिजनेस सर्कल बनता है। अब क्या होता है कि जब एक आदमी का सर्किल होता है ना, जैसे मेरा सर्किल है तो आपका भी सर्किल होगा, हम सारे लोगों का अपना अपना सर्किल होगा। होता क्या है कि हम सारे लोगों के सर्किल कभी कभी आपस में मिलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रताप सिंह चौहान सर है, उनका एक सर्कल है। मैं योगेश गुप्ता हूं, मेरा भी एक सर्कल है। अच्छा, मेरे सर्कल के और उनके सर्कल में कुछ लोग कॉमन होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, परिवेश नागर सर है। परिवेश नागर सर को मैं जानता हूं, तो परिवेश नागर सर मेरे सर्कल में आते होंगे। परिवेश नागर सर को प्रताप सिंह सर भी जानते हैं, तो परिवेश नागर सर प्रताप सर के सर्कल में भी आते हैं। यानी परिवेश नागर एक ऐसा नाम है जो मेरे और प्रताप सर के सर्कल में कॉमन है, हम दोनों उनको जानते हैं। लेकिन प्रताप सर के सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, और मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रताप सर नहीं जानते। मैं समझा पा रहा हूं? अब क्या है कि जब आप किसी इंसान को प्लान दिखाने के लिए जाए, मान लो मैंने प्रताप सर को प्लान दिखाया और प्रताप सर ने मेरे को मना कर दिया, तो मैं प्रताप सर को क्या कहूंगा कि सर कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे समय दिया, हो सकता है ये चीज आपको सूट न करती हो। कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी हर काम करे, हर आदमी डॉक्टर नहीं होता, हर आदमी इंजीनियर नहीं होता, हर आदमी डायरेक्ट सेलर भी नहीं होता। लेकिन सर क्या आप अपने जान पहचान के दो चार लोगों का नाम मुझे बता पाएंगे जिनको शायद इस बिजनेस की जरूरत हो, शायद इस प्रोडक्ट की जरूरत हो? तो प्रताप सर अपने सर्किल से, जिनको मैं नहीं जानता, चार लोगों के नाम और नंबर मुझे देते हैं। अब मैं उनको कॉल करता हूँ, कहता हूँ कि सर सुरेश जी नमस्कार, मुझे प्रताप सिंह चौहान सर ने आपका नंबर दिया था। तो वो कहेगा हाँ हाँ प्रताप तो मेरा दोस्त है, बताओ जी। तो ये योगेश गुप्ता बात कर रहा हूँ सर, आपसे मिलना था, समय आप कहाँ मिल सकते, आपके ऑफिस में जाओ या आपके घर पे आ जाओ। तो जब आप बीच में कॉमन नाम लेते हैं ना, फिर आप लोगों से बात आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक रेफरेंस दिया। मैंने सुरेश जी को कॉल किया, उनको रेफरेंस दिया कि मैं प्रताप जी ने आपका नंबर दिया। अब वो प्रताप जी को जानते हैं, तो कहेगा अच्छा प्रताप जी का जान पहचान का आदमी है तो इससे मिल लो भाई। अब अगर कोई अनजान आदमी आपको कॉल करके बोलेगा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप थोड़ी मिलोगे उससे। लेकिन आपके किसी भाई बंधु, किसी जान परिचित का नाम लेके कोई आपको कहेगा कि उन्होंने आपका नंबर दिया था तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो लोग मैक्सिमम टाइम आपसे मिलते हैं। हालांकि सेट थ्योरी को मैं और ज्यादा डिटेल में अभी नहीं बताता क्योंकि समय की पाबंदी है। तो सेट थ्योरी का हमेशा इस्तेमाल कीजिए। आप डायरेक्ट सेलर हैं, आप जिसके पास भी जाएंगे या तो उसकी आईडी लेके आएंगे या उसके चार रेफरेंस निकाल के लाएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे सर। इस बात को हैबिट बना लीजिए कि जहां आप अपना समय और पैसा खर्च करके किसी के पास पहुंचे हैं, जिसको आपने प्लान और प्रोडक्ट बताया है, या तो उससे उसकी आईडी लेके उठेंगे, और तो अगर वो आईडी नहीं देता तो उससे चार रेफरेंस जरूर निकालेंगे। बिना कुछ लिए वहां से वापस नहीं आएंगे। अब आप सोचो कि आपने ये प्रैक्टिस करी कि आप जहां जाते हो, जिसके पास भी बैठते हो, या तो उसकी आईडी लेके आते हो। अगर उसकी आईडी आ गई तो फिर उसकी लिस्ट बनेगी, उसकी लिस्ट पे काम होगा। और अगर उसकी आईडी नहीं आई तो उससे चार रेफरेंस निकालेंगे, उस चार रेफरेंस के पास जाएंगे। वो चार रेफरेंस भी अगर मेरे को मना करेगा तो उन चारों से भी चार चार रेफरेंस निकालूंगा। खाली हाथ कहीं से नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि
जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तरीके से काम करेंगे तो आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। कीप अपडेटिंग योर नेम लिस्ट माय डियर फ्रेंड, राइट। और ये एक सिंपल तरीका है। इस सिंपल तरीके से अगर आप लिस्ट बनाने की कवायद शुरू करेंगे ना, एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, आपके बिजनेस की शुरुआत उसी दिन होती है जिस दिन आप लिस्ट बनाते हो। जब आप लिस्ट बनाना बंद कर देते हो या लिस्ट बनाते ही नहीं हो, आपका बिजनेस एक्चुअली शुरू ही नहीं होता। यू हैव टू मेक योर लिस्ट। अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक अच्छा डायरी लीजिए, एक अच्छा पेन लीजिए, उस पर लोगों के नामों की लिस्ट बनाइए। कोशिश करिए कि कम से कम 300 लोगों के नामों की लिस्ट लिखिए। 300 लोगों तक आपको कभी नहीं जाना है, लेकिन लिस्ट 300 की होनी चाहिए। आज इंडिया ने एटॉम बम बनाया, हमने कभी एटॉम बम फोड़ा क्या? बम फोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बम होना चाहिए। जब बम आपके पास होता है ना, तो पड़ोसी शांत बैठता है, उसको पता है कि इससे पंगा मत लो, क्योंकि इसके पास सामर्थ्य है। तो हर बार हथियार हमेशा युद्ध के लिए नहीं बनाए जाते, कभी कभी शांति के लिए भी हथियार होना जरूरी है। जब आपके घर पे दुनाली टंगी रहती है ना, तो आपका पड़ोसी आपसे तमीज से बात करता है। वो दुनाली आपको चलानी नहीं होती है, लेकिन वो टांग दीजिए दीवार पे, उसी से वो काम हो जाता है। कि पड़ोसी तहजीब से रहता है कि नहीं, इसे घर पे दुनाली है, कभी खोपड़ी घूम गई तो कांड हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपके घर पे दुनाली नहीं है तो पड़ोसी फिर चढ़ा रहेगा आपके ऊपर। तो बंदूक चलानी नहीं पड़ती है, कभी कभी बंदूक दिखाने से भी काम। ठीक इसी तरह 300 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है, उनको 300 लोगों तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। 300 लोगों तक आपको पहुंचना नहीं, लेकिन आपके पास वो होनी चाहिए। क्योंकि जब 300 लोगों की लिस्ट रहती है ना, तो आप 90वां नंबर लोगों के पास भी जाते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि पीछे 210 लोगों के नाम की लिस्ट है मेरे पास। जब आप इस तरीके से लिस्ट बनाते हैं और लोगों को अप्रोच कीजिए, कीप लोगों को अप्रोच करना शुरू कीजिए। और ये औसत का सिद्धांत काम करता है। हर आदमी जिसके पास आप जाएंगे वो आपका बिजनेस नहीं जुड़ेगा, ये बात भी ध्यान में रखिए। क्योंकि हर आदमी डॉक्टर नहीं बनता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बनता, तो हर आदमी डायरेक्ट सेलर भी नहीं बनेगा, एंड दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। दुनिया का हर आदमी अगर डायरेक्ट सेलर बन जाएगा तो बाकी काम कौन करेगा? आपका काम है लोगों को अप्रोच करना। किसी को प्री जज मत कीजिए, पहले से अनुमान मत लगाइए कि ये करेगा कि नहीं, वो करेगा कि नहीं। आपका काम है लोगों की लिस्ट बनाइए, लोगों को अप्रोच कीजिए, और देखिए 100 लोगों का टारगेट रखिए कि 100 लोगों तक आपको पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर 100 लोगों का टारगेट लेके चलते हैं ना, आप मेरे से स्टैम्प पेपर पर लिखा लीजिए कि आप इस बिजनेस में सफल। हालांकि 100 लोगों तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 10, 20, 50 लोगों तक पहुंचते हैं, उसके नीचे आपके नीचे शानदार टीम खड़ी हो जाती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि हेलो, मैं मौजूद हूँ डिमांड लेके। कहाँ गए? बताइए सर। ये देखिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आ गए, डिमांड लेके मैं मौजूद हूँ। बताइए सर डिमांड। आ रही है आवाज? डिमांड लेकर मैं मौजूद हूँ आपके बीच में। बताइए सर क्या डिमांड है? डिमांड पूरा कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं जितात्मन। हाँ जी। हाँ, शुरू कीजिए। डिमांड तो आपको पता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान योहा। अर्थात जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, उसका मन प्रशांत हो जाता है, एक महासागर की तरह शांत हो जाता है, और उसी शांत मन में भगवान ईश्वर का वास करते हैं। अगर इस बिजनेस में आप अपने मन को शांत कर सके ना, अगर आपने ईमानदारी से अपने मन को शांत कर लिया, आपके अंदर कोई ग्रजेस ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई तकलीफ ना हो। कहते हैं ना, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अगर इस एटीट्यूड के साथ अगर आप बिजनेस डेवलप करने निकलते हैं ना, कि जो मना कर दे उससे भी कोई तकलीफ नहीं, जो जुड़ जाए उससे भी बहुत ज्यादा आशा नहीं रखनी है, अपने मन पे जब आप काबू पा लेते हैं और अपने कर्म पे फोकस करते हैं, आप इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। आप जिंदगी के हर एस्पेक्ट में सफल होते हैं अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि सारी दुख, सारा तकलीफ आपके मन से जुड़ा हुआ है। आपके मन जब एक्सपेक्ट करता है ना, जब आप अपेक्षा करने लगते हैं, तभी दिक्कतें शुरू होती है। आप किसी के पास पहुंचे
आपने अपेक्षा कर ली कि ये जुड़ जाए, अब आप 1 घंटा उसको समय देते हैं, प्लान देते हैं, फिर वो आपको मना कर देता है, फिर आपका दिल टूटता है, आपको लगता है यार मैं बड़ी उम्मीद से आया था इसके पास कि ये जुड़ जाएगा। लेकिन जब बिना उम्मीद के जब आपने मन को ही शांत कर लिया, कोई अपेक्षा ही नहीं है, बस बिना अपेक्षा के आप अपना कर्म करते चले जा रहे हैं ना, ऐसे मन में ईश्वर का वास होता है। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, जो जुड़ जाए उसका भी भला, जो ना जुड़े उसका भी भला। इस एटीट्यूड से जब आप बिजनेस को करते हैं ना, काम करने में मजा आता है और जिंदगी शानदार हो जाती है, ईश्वर की कृपा होती है आपके ऊपर। तो दैट्स ऑल। ऋषिकेश सर, उम्मीद करता हूँ कि आपकी उम्मीदों में खरा उतरा। आगे बताइए सर, कैसे है, कहाँ है? सफर पे है, यात्री गतिमान, जारी है सफर। The show must go on. एकदम सुबह 5 बजे से सफर जारी है। आज दिन भर में 11 घंटे का 11 नहीं 12 घंटा कुछ मिनट का सफर है जो सिर्फ गाड़ी से ही है। ऐसा रूट है जहाँ पे 12 घंटा तक लगातार आपको गाड़ी से जाना है, गाड़ी से ही ट्रेवल करना है। तो ड्यूटी थोड़ा कम है, सफर थोड़ा ज्यादा है, बोलना सिर्फ 4-5 घंटे। कोई नहीं, कीप ऑन डूइंग, शो मस्ट गो ऑन। तो सर आप सभी को, जैसा मैंने बताया कि एक कॉन्टेस्ट हमारा हेल्थ कॉन्टेस्ट इज गोइंग ऑन, आप सभी को पता है कि एक कंप्लेनेटस वेलनेस की तरफ से हम एक वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल से लॉन्च हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को जितने ज्यादा लोगों तक आप प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट कीजिए। जितने ज्यादा लोगों को आप इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपका डबल फायदा होने वाला है। ये एक विन विन सिचुएशन। अगर आप प्रोग्राम में जीतते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको शानदार अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और इसके साथ ही आपको सेहत मिलती है। अगर 14 दिनों तक आपने स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो कर लिया तो आपकी जो सेहत अच्छी हो जाएगी ना, वो प्राइसलेस है सर। प्राइस मिले कि ना मिले, लेकिन अगर आपकी सेहत 14 दिनों तक, अगर आपने स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो किया, अगर आपने हमारा प्रोटीन यूज किया, कड़ायू यूज किया, आपने नोवा का इस्तेमाल शुरू किया, तो 14 दिनों के अंदर अंदर आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलती है जो कि प्राइसलेस है, और बिना ध्येय के कभी ये काम होता नहीं। एक मकसद मिला है कि कंपनी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, कंपनी की तरफ से कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया, इसी कॉन्टेस्ट के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए आप शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है। अपने मैक्सिमम लोगों के साथ इसे पार्टिसिपेट कीजिए, और हो सकता है कि आप इस कंपनी के हमारे जो शानदार प्राइजेस रखे गए हैं वो आप उसमें से एक विजेता हो सकते हैं। और मैं बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि प्राइज मिले ना मिले, इसी बहाने अगर आपने 14 दिनों का स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो कर लिया ना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जो कि करोड़ों रुपए से ज्यादा है। सेहत को पैसे में नहीं नापा जा सकता। अगर आपकी सेहत अच्छी है, अगर आपका डाइट अच्छा है, अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं ना, ये करोड़ों रुपए से ज्यादा है। तो इसी बहाने आप अपने लाइफस्टाइल को सही कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज सुबह के लिए इतना ही, अनंत काल तक रॉक करेगा हम सभी का रेनेटस। विश यू ऑल अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनेटस। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जरा कमेंट का ऑप्शन ऑन है, बताइए कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बताइए। शानदार शानदार। देखिए कल मैं कैसे देखी वहाँ जाकर बैठते, देखिए बैठल के पंगली है, देखिए सब नीचे धरिए हैं। वह कल सब टोनिया पढ़ते, फिर टोनी के सब जमा हते वो पढ़ते, मैंने तो टोनिया पढ़ते।
आज आती तो बहुत शानदार। कोई उठाइयो ला ऋषिकेश सर, आप कमेंट देख रहे हैं? बदलो है झाटी में देखली हन केना सोहै छै हाँ सब हम रगड़ रगड़ गिरबैत गेलियै हन तें पंगा लियौ नहि तऽ कलो छै लगे छलै बिरनी भी नहि छलै जे छलै छै ओनी गली आयल छै उन्नन गाछ छै नहि गे बाँस जे छै ने हाँ तें बाँचे एकदम- लायक कतल वहार भेल छै हाँ बहुत धन्यवाद बाँस लगेने पानी काम नहीं करे। जुगेश भाई विदाई का वक्त हो चुका है। छोड़ा ना ना ठीक है देखली हन रोना इतनी जल्दी थोड़ी विदाई करने देंगे आपका। अभी बहुत काम है आपके आपके मजबूत कंधों पे कंपनी की बहुत सारी जिम्मेदारी है। अभी इतनी जल्दी आपकी विदाई नहीं होगी। अरे हमारी विदाई नहीं करते कि विदाई अभी करेंगे तो शाम को बुलाएंगे जी जी, 4 बजे बुलाएंगे जाके ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। अनंत काल तक रॉक करेगा हम सभी का रहने तक। बिल्कुल क्या कहलिए मोबाइल